हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। कोरोना के केस घटने के बाद कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन लंबे समय बाद मिली छूट के बाद कई जगह लोगों की भीड़ बाजार और सड़कों पर उमड़ पड़ी है। हालांकि 2 गज की दूरी और मास्क लगाने का नियम बरकरार है, लेकिन कई लोग कोरोना नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं और इनकी धज्जियां उड़ाकर खुद के साथ दूसरे लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। हम आपको राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश के शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो मुंबई के कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए वहां पर बोरीवली सब्जी मंडी में लोगों को भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी। इस बीच लोगों ने 2 गज की दूरी का भी पालन नहीं किया। कई लोग बिना मास्क के ही सब्जी मंडी में दिखाई दिए। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना के केस कम होने के बाद लोग सरकारी गाइडलाइन को फॉलो करना भूल गए हैं। मैं इस समय बोरीवली के सब्जी मार्केट में हूं। यहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखाई पड़ रही है और ना ही यहां पर कोई मास्क लगाया हुआ मिल रहा है। करीब आधे लोग ऐसे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि ये सब्जी और फल बेचने वाले लोग हैं। उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया है, जिससे कोविड के फैलने का खतरा ज़्यादा है। साथ ही साथ आप देखिए तो जितने भी फल विक्रेता आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सब भी उसी तरीके से मास्क नहीं लगाए हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। अमूमन यही हाल पूरे मार्केट भर का है, जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कोरोना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मास्क, उसका नहीं लगाए हैं और उस चीज़ का फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कोविड के संक्रमण का खतरा और तेजी के साथ बढ़ सकता है। अभिषेक हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। अभिषेक, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, तो जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे तो फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, जो ढील है उसको वापस ले लिया जाएगा। अभिषेक, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। बिल्कुल अभिषेक, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, जिस तरीके से लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, खासकर जी नेशनल हाईवे पर मैं खड़ा हूं। यहां पर कांग्रेस एक बड़ा मोर्चा निकाल रही है। पेट्रोल और डीजल को लेकर के कांग्रेस मोर्चा निकाल रही है, लेकिन भीड़ देखिए जिस तरीके से आपको दिखाई पड़ रही है। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमूमन यही हाल सब जगहों का है, लेकिन आज पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर के यहाँ पर चरणजीत सिंह सापरा और भाई जगताप दोनों लोग मोर्चा निकाल रहे हैं और मोर्चे में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल को लेकर के ये पूरा मोर्चा है और इसके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मैं सपरा से जानना चाहूँगा, सपरा जी, जिस तरीके से आज क्या किस चीज़ को लेकर मोर्चा है, कैसे इसको देख रहे हैं और कैसे आज क्या डिमांड और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन? जिस तरह से देश में तेल की कीमतों में आग लगी है, उसका विरोध करते हुए मुंबई कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है। यहाँ पर हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि पिछले 27 दिनों में 16 बार तेल की कीमतें बढ़ी हैं। ठीक है, तो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग नियमों को भूल रहे हैं। कांग्रेस का तो ये प्रदर्शन था, लेकिन ये सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देखिए कि नियमों में ढील है, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। आप देखिए इक्का दुक्का लोगों ने तो मास्क नहीं पहना है, मास्क पहना भी है तो फिर सही तरीके से नहीं पहना है। ऐसे में जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, हम बार बार ये आपसे कह रहे हैं, तब तक कोई भी सरकारें, कोई भी प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। राजस्थान के भरतपुर की बात करेंगे। यहां पर राज्य के मंत्री की मौजूदगी में ही कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने का वीडियो सामने आया है। कॉलेज का शिलान्यास करने आए राज्य मंत्री भजन लाल जाटव के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। आरोप है कि इस बीच पुलिस के इंतजाम भी नाकाफी रहे। शिलान्यास के समय मंत्री का विरोध कर रहे लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा और जमकर नारेबाजी की। तो मंत्री के मंच पर यह लापरवाही देखी गई है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। भजन लाल जाटव जो कि शिलान्यास करने गए थे, लेकिन उनका यह कहना है कि वो तो सिर्फ अकेले गए थे और ऐसे में लोग वहां पर जुट जाते हैं। तो ये वो लोग थे जो विरोध कर रहे थे, लेकिन मंत्री की मौजूदगी में ये सब होता है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं
और राजस्थान में आज से ही नियमों में ढील दी गई है। सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक दुकानें खुलेंगी और इस बीच जब ढील के समय ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और जब राज्य मंत्री की मौजूदगी में ये सब होगा तो फिर आम जनता क्या करेगी, ये सवाल खड़ा होता है। ये मंत्री के मंच पर आप देखिए लापरवाही देखी गई है, कोरोना नियम यहाँ पर तोड़े गए हैं। कोरोना काल के अंदर कोई हॉस्पिटल मैंने नहीं छोड़ा कि मैं कोरोना के पेशेंटों से जाके नहीं मिला हूँ और वहाँ पे लोगों से नहीं गया हूँ। मेरा तो रूटीन का कार्यक्रम है, डेली के प्रोग्राम होते हैं। तो मैं तो क्या हॉस्पिटलों की व्यवस्था करनी है, वीडियो सामने आया है इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी अभी लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, फिर से लोग जो है रोजगार अपना शुरू कर पाएंगे। इस बीच जो ये तस्वीरें सामने आ रही है तो उसी के लिए तो हम लोगों को समझाने के लिए लोगों को निकले हुए हैं। हर जगह समझाते हैं लोगों को भाई लॉकडाउन में बाहर मत निकलिए, कोरोना की गाइडलाइन का आप सब लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। सब चीजों को हम लोग इसीलिए तो ग्रामीण, मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी के तहत ही तो हम लोगों को समझा रहे हैं। आज भी लोगों में ग्रामीण एरियाओं में इस चीज का है कि वो कई बार मास्क नहीं लगाते। लेकिन भजनलाल जी, लोग तो आपका विरोध करने के लिए वहाँ पर जुटे थे। जो हमें जानकारी मिली है कि लोग तो आपका विरोध करने के लिए वहाँ पर जुटे थे। क्या कह रहे हो? लोग तो आपका विरोध कर रहे थे वहाँ पर। मेरा कोई विरोध नहीं कर रहा था वहाँ पे। ये देखिए सर, नारे लगा रहे हैं लोग वीडियो में। वो जो अपनी समस्याओं को बताना चाहते थे कि भाई हॉस्पिटल की जमीन किधर होनी चाहिए, किधर नहीं, उनके ग्रामीणों का मामला है। जो वहाँ के ग्रामीणों का मामला है कि भाई हॉस्पिटल की जगह इधर होनी चाहिए, इसका गेट इधर होना चाहिए, वो मामला था। तो भजनलाल जाटव को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि वो जाते रहते हैं लेकिन जब वो गए थे तो फिर वो अकेले गए थे और कोई भी उनका विरोध नहीं कर रहा था। ये मंत्री जी की सफाई सामने आई है। भवानी हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। भवानी, जब मंत्री जी ने हमसे बातचीत की भजनलाल जाटव ने, उन्होंने कहा कि वो तो अकेले गए थे, कोई मंच वहां पर था ही नहीं, कोई उनका विरोध भी नहीं कर रहा था। भवानी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंच पर लापरवाही की बात सामने आई है, लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि राजस्थान में आज से कोरोना नियमों में ढील दी गई है और इस बीच ये तस्वीरें सामने आ रही है और ये सब होता है मंत्री जी की मौजूदगी में। भजनलाल जाटव जो कि वहां पर शिलान्यास करने गए थे राजस्थान के भरतपुर में और वहां पर उनका विरोध होता है। इस बीच लोग नियमों को भूल जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर नहीं है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में अनलॉक के पहले ही दिन बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हुआ, लोग बिना मास्क के भी नजर आए। 46 दिन बाद अनलॉक के ऐलान के बाद एक बार फिर भीड़ जुटने से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया। लोगों की लापरवाही ने प्रशासन के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी है। तो आप देखिए, बाजारों में लापरवाही दिखी है। अब अनलॉक हो रहा है, धीरे धीरे पूरा देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। भवानी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भवानी, मैं ये लोगों की भीड़ पर आऊंगी, उससे पहले जो भजनलाल जाटव पहुंचे थे, इस बीच उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोई मंच नहीं था, लोग उनका विरोध नहीं कर रहे थे, वो तो अकेले गए थे। देखिए, पहले तो ये है कि भजनलाल जाटव के खिलाफ गुस्सा क्यों था। भजनलाल जाटव जो ग्रामीण थे, 80 गांवों के लोग थे, 8 ग्राम पंचायतों के, उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि पूरे कोविड टाइम के दौरान जब वो मुसीबत में थे, जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, तब भजनलाल जाटव इलाके के अंदर नहीं आए, उनकी कोई मदद नहीं की। और आज जब एक शिलान्यास करना, तब भजनलाल जाटव पहुँचे हैं अपना चेहरा दिखाने के लिए, इसको लेकर नाराज़गी थी। तो पहले उनको काले झंडे दिखाए थे रास्ते के अंदर, काफ़ी विरोध किया था। फिर उसके बाद में जब वो शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे तो भजनलाल जाटव ने क्या किया, अपने समर्थकों को बड़ी संख्या के अंदर बुलाया। तो समर्थक बड़ी संख्या में पहुंच गए। फिर उसके बाद में सामने से, क्योंकि जो नाराज़ ग्रामीण थे वो बड़ी संख्या के अंदर आ गए, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। नारेबाजी भी आप सुन रहे होंगे कि नारे लग रहे हैं भजनलाल जाटव के खिलाफ। वो नाराज़गी इसी बात को लेकर है कि आप कार्यक्रम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब मदद की ज़रूरत थी तब आप क्यों नहीं आए, इसी को लेकर गुस्सा था और लोग भड़क गए और लोग सड़कों पर आ गए। अब एक मिनिस्टर के नाते उनकी ड्यूटी थी। पहली बात तो ये कि शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं करना चाहिए था ऐसे वक्त में, जब मुश्किल वक्त चल रहा है, जब कोरोना की सख्त गाइडलाइन है। आज से अनलॉक शुरू हो रहा है, उसमें भी काफ़ी सख्त हिदायतें हैं। तो क्या ज़रूरत पड़ी शिलान्यास कार्यक्रम करने की? अगर कार्यक्रम किया तो जाहिर तौर पर प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए था और
विशेष एहतियात के साथ में कुछ लोगों के बीच में वो कर सकते थे, ज़रूरी नहीं था, फिर भी कर सकते थे, और ये ऐसा नहीं किया। फिर दूसरा सवाल उन पर सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है, वो अभी जब हमारे चैनल पे बात कर रहे थे, आपसे बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने लोगों की मदद की। अगर कोविड टाइम में वो लोगों की मदद करते और गाँव में वो कह रहे थे कि किस तरीके से गांव का जो जिम्मेदारी का प्रोग्राम है कि अपना गांव अपनी जिम्मेदारी, उसमें वो गए, अगर वो जाते तो 80 गांवों के लोग उनके खिलाफ आकर खड़े नहीं हो जाते। इस तरीके से सरकार के खिलाफ नाराजगी हो, और आप देखिए कि नारेबाजी में केवल भजन लाल जाटव के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल भवानी, लेकिन सचिन जो बातें पायलट आप के बता रहे हैं समर्थन में काफी अहम नारेबाजी हो जाती है, और जब मंत्री की मौजूदगी में ये सब होगा तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है। और हम अनलॉक की बात कर रहे हैं भवानी, तो आज से अनलॉक शुरू हो चुका है, लेकिन जो सवाई माधोपुर से तस्वीरें सामने आई है वो लोगों की बड़ी लापरवाही दर्शाती हैं। देखिए बिल्कुल ऐसी लापरवाहियां जो सवाई माधोपुर में नजर आई, और भी कई शहरों में नजर आई है, जहां पर आज से जब अनलॉक शुरू हुआ 6 से 11 का टाइम, एक छोटी सी विंडो दी गई जिसमें लोग जा सकते हैं, ज़रूरी सामान ले सकते हैं, और वो हमेशा के लिए, आज के लिए नहीं। लेकिन लोग उसके बावजूद सवाई माधोपुर में जिस जगह पे है जहाँ मंडी लगती है, वहाँ पिछले 15 दिन से यही हो रहा है। वहाँ लगातार इस तरीके से भीड़ इकट्ठी हो जाती है, फिर बाद में पुलिस जाती है, हटाती है। तो सवाल ये है कि इतनी भीड़ इकट्ठी कैसे हो रही है, ये प्रशासन को देखना चाहिए था। आज जब बाजार खुले तो जयपुर के बाजारों में आप देखिए कि जयपुर के अंदर जहाँ सबको आशंका थी कि इन इलाकों में भीड़ आ सकती है, वहाँ पर आज भीड़ थी, दुकानों पे भारी भीड़ थी। हम जहाँ पर खड़े थे शॉप्स में, वहाँ पर भारी भीड़ थी, और वहाँ हटाने के लिए कोई लोग नहीं थे, पुलिस की ओर से इंतजाम नहीं था। तो जब लॉकडाउन के अंदर अनलॉक किया गया, एक विंडो दी गई 6 से 11 की, तो उस दौरान इंतजाम ऐसे होने चाहिए थे कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो, और लोगों को समझना होगा, केवल प्रशासन और सरकार की बात नहीं है। सवाल उन पर भी खड़ा होता है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी किन मुश्किल स्थिति से गुजरे हैं। तो जाहिर तौर पे ये सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। ठीक है भवानी, तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी